किसान भाइयों, मैं पुष्पेंद्र राजपूत आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में कि गेहूं की खेती में कम से कम लागत में उत्पादन बहुत अच्छा कैसे बढ़ाएं और पौधे में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं। स्वाभाविक सी बात है किसान भाइयों कि जब आपके गेहूं की फसल में जितने ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा उतनी ज़्यादा बालियाँ आएँगी, और जितनी ज़्यादा बालियाँ आएँगी प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा और ऊंचा लाजवाब होगा। तो किसान भाइयों, वीडियो पर बने रहें। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने बहुत सपोर्ट और प्यार किया है, तो प्लीज़ किसान भाइयों ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। एक लाइक और सब्सक्राइब युवा किसान के लिए करके ज़रूर जाइएगा इस वीडियो से। तो किसान भाइयों, उस टॉपिक पर सीधे चलते हैं कि आखिर गेहूँ की फसल में पैदावार कैसे बढ़ाना है। हम शुरू से बुआई से लेकर चलेंगे। कहीं कहीं पर अभी एरिए पर बुआई हो चुकी है, कहीं कहीं पर चालू है। हमारे एरिए पर अभी खासकर जैसे बुआई चालू है, और कुछ बुआई अभी हमारी 1 महीने तक अभी होगी, क्योंकि बुआई का समय गेहूं का 25 दिसंबर तक अपने एरिए में माना जाता है। आपके यहाँ कब तक गेहूं की बुआई होती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए किसान भाइयों। तो उस समय बुआई के समय पर क्या करना है, क्या मैनेजमेंट करना है, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। बुआई के समय पर किसान भाइयों, आपको बेसल डोज मजबूत रखना है। अगर मैं एकड़ की बात करूं तो 1 एकड़ में लगभग औसतन गेहूं की फसल को चाहिए होती है जो यूरिया की मात्रा, वो 150 केजी के करीब चाहिए होती है। उसको हम 3 स्टेज में तोड़ेंगे और 3 स्टेज पर बराबर बराबर मात्रा में देंगे। वो मात्रा कितनी कितनी देना वो भी बताऊंगा, और कौन कौन से समय पर देना है उसके बारे में बताऊंगा। तो किसान भाइयों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपका युवा किसान भाई सबसे पहले आप तक पहुँचाएगा। तो किसान भाई, जब हम बेसल डोज पर एक बैग, कम से कम एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता के चलूँगा। 1 एकड़ में आपको 1 बैग यूरिया नाइट्रोजन जिसको बोलते हैं, और इसके बाद आपको लेना है माइक्रो न्यूट्रिएंट और ह्यूमिक एसिड। और मैं सबकी आज मात्रा डिस्कस करके चलूँगा। अगर मैं यूरिया की बात करी ली, 1 बैग 50 केजी के करीब, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की मैं बात करूंगा तो कम से कम आपको 4 से 5 केजी पर एकड़ के हिसाब से चलना है। इसके बाद यदि मैं सल्फ़र की मात्रा करूंगा तो 3 से 4 केजी इसको भी लेके चलना है। तीसरे नंबर की सल्फ़र भी 3 से 4 केजी लेके चलना है। चौथे नंबर पर किसान भाइयों जो मैं आपको बताऊंगा, जिंक का बहुत महत्व होता है, खासकर किसी भी फसल पर हो जब वो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है या किसी भी तरह की ग्रोथ होती है, खासकर वेजिटेटिव ग्रोथ में वो बहुत अच्छे अपने रिजल्ट दे के जाती है। क्योंकि जब फुटाव होता है, तो अभी मैं आगे इसी वीडियो पर बताऊंगा कि फुटाव के टाइम पर मेन कौन सी डालनी। चौथे नंबर पर जिंक लेना है 4 से 5 केजी। 5वें नंबर पर लेना है किसान भाई ह्यूमिक एसिड 3 केजी या 3.5-4 केजी, अपने एरिया के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। हम लोग जितना डालते हैं 3 से 4 केजी ही हम लोग भी डालते हैं। तो आप भी इतनी मात्रा ले सकते हैं। थोड़ा बहुत अपने लोकेशन के हिसाब से अप डाउन भी कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इतना आपको लेना है किसान भाई बेसल डोज। अब जैसे गेहूं की फसल आपकी हो जाती है तो सिंचाई कितने दिन पर करना है, तो सिंचाई भी बहुत सोच समझ कर करना होता है किसी भी फसल पर, खासकर गेहूं की फसल पर। क्योंकि जब जड़ें फैल रही होती हैं उस टाइम पर हमको ज़्यादा पानी नहीं देना है कि हमारी फसल जो है तो सड़ जाए, या फसल में पीलापन भी आ जाता है। अगर ज़्यादा पानी भी हो गया तो वो भी नुकसान ही होता है। तो आपको बहुत मैनेज करके चलना होता है इन सब चीज़ों को, कितना हमको पानी देना है, कितना पानी कितने दिन में देना है। तो किसान भाई, वीडियो अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और ख़ासकर युवा किसान, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए ये वीडियो, और बहुत आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो किसान भाई, पहली सिंचाई आपको 20 से 22 या 25 दिन के करीब में करना है आपको। और कहीं कहीं पर मिट्टी होती है तो किसी किसी भाई को जल्दी भी पानी देना पड़ता है, तो कोई बात नहीं है। अगर जिसके यहाँ की दोमट मिट्टी या भारी मिट्टी है, वहाँ आराम से 20-22 दिन तक पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खासकर ठंडी के मौसम में मॉइस्चर इतना अच्छा मेंटेन रहता है और बना रहता है मिट्टी में कि जितना पौधे को चाहिए उतना मॉइस्चर उसको मिलता रहता है। तो जब पहला पानी हम देंगे 20 से 22 दिन की अवस्था में, तो किसान भाइयों उस टाइम पर आपको 3 फर्टिलाइज़र डालना है, जिससे आपके कल्ले कम से कम एक पौधे से बहुत सारे कल्ले निकलेंगे। आप गिनेंगे तो खुद चौंक जाएंगे कि इतने कल्ले कैसे इस साल निकल आए। हर साल से ज़्यादा इस साल प्रॉफिट होगा आपकी गेहूं की
खेती से। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो पूरी वीडियो में मैं जितनी भी जानकारी दूंगा आपको इस साल भर नहीं, अगले कई सालों तक, आप जब तक गेहूं की खेती करेंगे हमेशा आपको ये काम में आएगी। तो किसान भाइयों, पहले पानी पर आपको लेना है यूरिया, 1 बैग फिर से यूरिया लेना है। यूरिया को 3 स्टेज पर डालना है, जैसे कि मैंने बताया। पहले आप बेसल डोज में और दूसरा पहली सिंचाई में। जब पहली सिंचाई में आप 1 बैग यूरिया लेंगे और फिर यहाँ पर डालना है आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट कम से कम 2 से 3 kg। और आपको यहाँ पर किसान भाइयों माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ तीसरे नंबर की जो चीज़ डालनी है उसके बारे में भी अभी मैं बता रहा हूँ, वो होती है जिंक। किसी भी फसल के लिए जब उसकी फुटाव या ग्रोथ अच्छी खासी लानी हो या हरा फल लाना हो तो उस पर माइक्रो न्यूट्रिएंट और जिंक की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अभी हमारे एरिए में पूरे भारत में बात कर लें तो जिंक हर तरह की मिट्टी से जिंक की मात्रा शोध के अनुसार पता चला है कि बहुत ज़्यादा कम हो रही है। उस टाइम पर हमें जिंक की पूर्ति करनी पड़ती है, और जिंक की पूर्ति कैसे होगी, वो कोई ना कोई हम फर्टिलाइज़र ही डालकर उसका पूरा कर सकते हैं। अगर उस टाइम पर आप जिंक दे देते हैं जब कल्लों का फुटाव होता है, कल्ले फूटने का टाइम किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, सही समय एकदम राइट समय, आप कब तक कल्ले अगर आपसे थोड़ा ऊंच नीच भी हो जाती है गेहूं की खेती में तो आप 50 से 60 दिनों तक गेहूं की खेती से कल्ले का फुटाव ले सकते हैं और ग्रोथ भी अच्छी खासी ले सकते हैं। जैसे गेहूं बढ़ा नहीं है, हाइट नहीं ले रहा है, वो सब चीज़ें 60 दिन की अवस्था तक बड़े आसानी से हो जाती हैं। तो अगर आपकी भी अभी गेहूं 60 दिन से कम है तो आप जो मैंने अभी ये बताए इन फर्टिलाइज़र का आप उपयोग करना, और जब उपयोग करने के बाद 10, 15, 20 दिन, महीने 2 महीने बाद आप वीडियो दोबारा से देखना, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताना कि कैसे लगे थे हमको रिजल्ट और कैसे हमें अपने खेत पर मिले। तो इस युवा किसान भाई कि अगर ज़रा सा भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके किसान भाइयों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अब किसान भाइयों दूसरे पानी की बात करते हैं। जैसे ही हमारी फसल 40 से 45 दिन की अवस्था होती है उस टाइम पर हमको फिर से 3 फर्टिलाइज़र डालना। किसान भाइयों, अगर फोलियर स्प्रे से अगर कोई भी आप टॉनिक देते हैं तो बहुत कम समय के लिए होता है और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से आपको ध्यान करना है कि बड़ी जो फसलें होती हैं लंबी अवधि वाली, उन फसलों पर खासकर आपको जड़ों के माध्यम से ही खासकर देने का आपको प्रयास करना है जितना ज़्यादा हो सके। अब जड़ों से जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो लंबे समय तक आपको आपकी फसल पर प्रभाव इफेक्ट छोड़ती रहेंगी और अच्छी खासी फसल भी आपकी ग्रोथ लेती रहेगी। तो कम अवधि वाली जो फोलियर स्प्रे है तो तुरंत के लिए, जैसे आपकी फसल अभी बाली निपस रही है या तो कुछ ऐसा तुरंत के लिए उसमें रिजल्ट चाहिए हो तो आप डाल सकते हैं फोलियर स्प्रे। और मेरा मानना यही रहेगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके तो जड़ों से डालने की कोशिश करिए। तो जब दूसरा पानी देंगे तो फिर 3 डाल देना है आपको। यूरिया 1 बैग, दूसरे नंबर पर माइक्रो न्यूट्रिएंट 3 से 4 kg, और तीसरे नंबर पर आपको डालना है 3 से 4 kg किसान भाइयों जिंक। अगर आप 1 एकड़ का कहीं जाते हैं किसी शॉप पर लेने, कोई भी आप बोलेंगे कल्ले बढ़ाने की दवा दे दो तो दवा तो दे देगा, लेकिन 1 एकड़ का खर्च हो कम से कम किसान भाइयों 4000 से 5000 रुपये आपको बताएगा। और इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करके अगर अच्छा हम प्रॉफिट नहीं ले पाए तो हमारा इतना इन्वेस्टमेंट करने का खेती में कोई लॉजिक नहीं बनता है। इसलिए थोड़ा सा आप सब किसान भाइयों को थोड़ा सा अपग्रेड होके, थोड़ा सा अपना दिमाग सोच बदल के डेवलप करके इस तरीके से खेती करना है कि हमें लॉस भी नहीं होना चाहिए और हमें प्रॉफिट अधिक से अधिक हो। तो किसान भाइयों, इस युवा किसान भाई ऐसी टिप्स और जानकारी आपको हमेशा देता रहेगा। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, खासकर युवा किसान भाइयों के लिए। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।